वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे अंक गणित की। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा आयतन। तो वॉल्यूम वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 75 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 75 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो बुक है ये हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोलार्ध की त्रिज्या है। तो सबसे पहले क्या है इसमें गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है हमारा अर्धगोला। तो ये हमारा एक अर्धगोला है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो गोलार्ध का, तो जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और जो गोलार्ध होता है उसका होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या रहा है 27 पाई है। तो गोलार्ध की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 27 पाई, बराबर में ये हमारा आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट गया, ये कट गया हमारा 9 बार। तो 9 बराबर आ गया हमारा आर स्क्वायर। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब इसमें कह रहा है एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है। तो गोलक का आयतन है, तो गोलक का इसमें क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो जो गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दिया है 8 पाई। तो 8 पाई बराबर में हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से ये पाई कट गया, 4 से हमारा कट आएगा 2 बार में। तो 2 बराबर हमारा आ गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आ गया 2, तो जो रेडियस होगी वो हमारी आ जाएगी √2। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इस गोले का आयतन। तो हमें निकालना है गोले का आयतन। तो जो गोलक का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई और ये √2 का क्यूब। तो √2 का क्यूब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई और ये हमारा हो जाएगा 2√2। तो ये आ गया हमारा 8√2/3 पाई। तो 8√2/3 पाई इसका हमारा आयतन हो जाएगा। तो जो गोले का आयतन होगा वो हो जाएगा 8√2/3 पाई। अब इसमें कह रहा है यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल s और आयतन v है तो SQ/v² का मान कितना होगा। तो सबसे पहले वो कह रहा है गोले की सतह का क्षेत्रफल s है। तो जो क्षेत्रफल है सतह का वो है हमारा s और जो क्षेत्रफल होता है तो वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया s बराबर में। दूसरा आयतन है वो है v। आयतन v है और आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो पूछ रहा है हमसे SQ/v² की वैल्यू। तो जो एस क्यूब है तो इसका क्यूब कर देंगे। एस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 3 बार लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद जो वॉल्यूम है वो आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब 2 बार लिख देंगे। तो ये पाई से एक पाई कट गया, ए से एक पाई से एक पाई कट गया। इसके बाद 4 से ये 4 कट गया और 4 से हमारा एक ये 4 कट गया। अब ये हमारा स्क्वायर है तो ये क्यूब कट आएगा, स्क्वायर है तो ये क्यूब कट गया। एक आर ये बचा, एक आर ये बचा, तो इन दोनों आरों से ये हमारा आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास बचा तो ऊपर बचा हमारा 4 पाई और बटे ये हमारा 1/3 ये बचा, 1/3 ये बचा, तो ये हमारा हो गया 1/9। ये 9 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 36 पाई। तो SQ/v² की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी 36 पाई। अब इसमें कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु गोला पिघलाकर 3 छोटे
गोले बनाए गए, उनमें यदि दो गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला था, इसे पिघलाकर 3 बनाए गए। तो जो पहले गोले का आयतन होगा, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन होगा, तो जो बड़े गोले का आयतन होगा ये हमारा टोटल बराबर में हो जाएगा तीनों गोलों के आयतन के। तो पहले वाले गोले के आयतन, दूसरा वाले गोले का आयतन और तीसरे वाले गोले के आयतन, यानी कि तीनों का जो आयतन होगा वो बराबर में होगा बड़े गोले के, क्योंकि इसी को पिघला के वो बना रहे हैं। तो जो बड़े गोले का आयतन है, तो आयतन निकाल लेंगे। तो जो आयतन होता, आयतन के लिए फॉर्मूला होता है वो तो हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जो बड़े गोले का आयतन होगा जिसे पिघला के वो बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, आर की वैल्यू है 12, त्रिज्या 12 है, तो ये 12 का क्यूब बराबर। अब जो पहला वाला है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, प्लस दूसरे वाले की ये त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4/3 पाई और 8 का क्यूब, प्लस तीसरे वाले का निकालना है तो 4/3 पाई, इसकी आर मान ली त्रिज्या, तो आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई गुणे में 12 का क्यूब बराबर, इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस में आर का क्यूब। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो ये हमारा बचा 12 का क्यूब बराबर में आ गया 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस में आर क्यूब। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, तो 12 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1728, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512 और प्लस में ये हमारा हो जाएगा आर क्यूब। तो ये 1728, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 728 और प्लस में आर क्यूब, 728 इस तरफ ले आएंगे, तो ये 1728 माइनस का 728 बराबर में आर क्यूब। घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 बराबर में आर क्यूब, क्यूब रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो ये हमारा आ जाएगा 10 बराबर में आर। तो जो इसकी त्रिज्या होगी तीसरे गोले की वो हमारी निकल आएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का गोला था, उससे कितने 8 गोले बनाए गए। जो 6 सेंटीमीटर गोले का आयतन होगा वो बराबर में हो जाएगा हमारा जो 8 गोले हैं गुणा जो एक गोले का आयतन होगा, एक छोटे गोले का आयतन। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि बड़े गोले का जो आयतन होगा वो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ पे इसमें 6 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास, तो जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 3 का क्यूब, ये 8 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये 4/3 पाई से ये हमारा 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हमारा 3 क्यूब बराबर में हो गया 8 गुणे में आर क्यूब। इस 8 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये 3 की पावर 3 बटे 8 हो जाएगा बराबर में आर क्यूब। तो इससे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बराबर में आर क्यूब। तो ये आर बराबर में हमारा आ जाएगा 3/2, तो 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब इसमें कह रहा है कि एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या है। तो इसमें पहले क्या है हमारा गोलार्ध, तो जो गोलार्ध का आयतन होता है, तो गोलार्ध हमारा आधा गोला होता है, तो जैसे ये हमारा आधा गोला है तो ये इसका आयतन भी पूरे वाले से आधा हो जाएगा, तो जो आयतन होता है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। और जो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कुल क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर।
अब वो कह रहा है ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो इसकी त्रिज्या में निकालनी, यानी कि ये दोनों हैं तो इन दोनों की संख्याएं जो हैं वो बराबर हैं। तो ये हमारे 2/3 पाई आर क्यूब बराबर में है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर की। तो ये आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, तो आर बराबर ये हमारा हो गया 3 × 3/2। ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये हमारा डिवाइड में, तो ये हमारा आ जाएगा 9/2। भाग दे देंगे तो 4 सही 1/2, तो 4 सही 1/2 यूनिट इसकी हमारी त्रिज्या आ जाएगी। अब इसमें कह रहा है दो गोलार्ध अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है, उन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। तो जो उनकी धारिता दी है यहाँ पे, धारिता का मतलब होता है हमारा उनका आयतन, तो जो उसकी धारिता होती है वही उसका आयतन होता है। तो जो पहले बर्तन की धारिता दी है, तो जो पहले बर्तन का आयतन है वो हमें दिया है 6.4, और जो आयतन होता है वो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और इसी तरीके से दूसरे बर्तन की धारिता दी है, आयतन दिया है, वो दिया है हमें 21.6, तो ये भी हमारा 2/3 पाई, ये हमारा R1 क्यूब हो गया, ये हमारा R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो इन दोनों का भाग दे देंगे, यानी कि पहले बर्तन की धारिता भागे में दूसरे बर्तन की धारिता, तो ये हमारा 2/3 पाई R1 क्यूब बटे 2/3 पाई R2 क्यूब बराबर में हो जाएगा 6.4 बटे में 21.6। तो ये बटे 2/3 पाई से 2/3 पाई कट गया, इससे 1 दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, तो R1/R2 की क्यूब बराबर में ये हमारा आ जाएगा 64/216। क्यूब रूट चढ़ा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4/6। 64 होता है 6 का और 216 होता है हमारा 6 का और 64 4 का, तो जो इनका अनुपात है वो आ जाएगा 4 और 6 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है यदि एक गोलक का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान है। तो इसमें हमें गोलक की त्रिज्या बतानी है। तो जो गोलक का आयतन होता है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो हमारा अर्धगोले का था और ये वाला क्वेश्चन है हमारा गोले का। और जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें उससे पूछ रहा है वो गोले की त्रिज्या का मान। इन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो ये दोनों हमारे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और ये आर स्क्वायर से ये हमारा कट जाएगा, तो आर बराबर में हमारा आ जाएगा 3 यूनिट। तो जो संख्यात्मक मान होगा वो आ जाएगा 3। अब इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी होगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एक लेड का गोला है, तो ये हमारा एक लेड का गोला हो गया और इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या होगी ये हमारा एक लेड का गोला हो गया। ठीक है, इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होगी वो आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वो कह रहा है कि इस स्वर्ण से कवर किया जाता है, तो जो लेड का गोला है इसके ऊपर और स्वर्ण से उन्होंने सोने की एक कवर चढ़ा दिया ऊपर से और। ठीक है, तो ये सोने की कवर चढ़ा दी। अब वो कह रहा है यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो इन दोनों का जो आयतन है वो बराबर है, तो यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमने मान ली आर है। अब जो इस इतने गोले का आयतन है वो बराबर में है इस इतने वाले की आयतन के बराबर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है तो स्वर्ण की मोटाई कितनी है, लगभग कितनी है, तो ये जो मोटाई है ये मोटाई हमें निकालनी है।
तो सबसे पहले तो हम लेट का आयतन निकाल लेते हैं। तो जो लेट का आयतन होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2, तो ये 2 का आर क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा। ये तो आ गया हमारा लेट का। लेट के बाद अब जो ये हमारा स्वर्ण है, इतना हिस्सा, ये स्वर्ण की परत चढ़ी है, तो ये निकालना है। तो जो स्वर्ण का आयतन होगा, तो जो स्वर्ण का आयतन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम पूरे, ये वाला पूरा है, इसमें से लेट का घटा देंगे तो ये हमारा स्वर्ण का आ जाएगा। तो पूरे के लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, माइनस इसमें से लेट वाला घटा देंगे तो ये 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्वर्ण का आयतन। अब वो कह रहा है जो दोनों का आयतन है वो बराबर है। तो जो लेड और स्वर्ण का आयतन है ये दोनों बराबर है। तो जो 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, ये हमारा बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस का 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। इसे हम बराबर किस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, यह प्लस 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2 इंटू 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, क्योंकि दोनों एक से हैं तो ये दोगुने हो जाएंगे, बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 गुणे 2 की पावर 3 बराबर में आर क्यूब। हटाएंगे तो ये क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब, ये क्यूब रूट हो जाएगा 2 का गुणे ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा आर। तो जो 2 के क्यूब रूट का मान होता है वो हमारा होता है 1.259, ये गुणा में 2 हो जाएगा बराबर में आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद रखना, जो क्यूब रूट होता है 2 का उसकी वैल्यू होती है 1.259। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.518 आ जाएगा। तो जो त्रिज्या है वो 2.518 सेंटीमीटर आ गई। तो ये तो थी पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की। अब हमसे वो पूछ रहा है सिर्फ सोने की मोटाई, तो उसमें से जो लेट की रेडियस है यानी कि 2 सेंटीमीटर है उसे घटा देंगे। तो जो मोटाई होगी सोने की वो हो जाएगी 2.518 और माइनस का 2 सेंटीमीटर, तो ये 0.518 सेंटीमीटर। तो 0.518 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी लगभग। अब इसमें कह रहा है कि शीशे से बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद पिघलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदों में ढाली जाती है, तो छोटे गोलों की संख्या कितनी होगी। तो जो संख्या है छोटे गोलों की वो हमने मान ली n है। ठीक है, तो जो बड़ी गेंद का आयतन होगा वो बराबर में हो जाएगा n गुणे छोटी गेंदों का आयतन, एक छोटी गेंद का आयतन। तो बड़ी गेंद का आयतन हमारा 14 सेंटीमीटर की है शीशे की गेंद, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 14 का क्यूब, ये बराबर में हो जाएगा n गुणे 4/3 पाई 2 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये 14 का क्यूब बटे 2 का क्यूब है, बराबर में आ गया हमारा n। तो इसमें से ये 2 का क्यूब n है, तो इसे 14/2 का क्यूब लिख सकते, बराबर में हो जाएगा n। 2 से ये हमारा कट जाएगा 7 बार में, तो ये 7 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो गया 7 का क्यूब बराबर में आ गया n। तो जो 7 का क्यूब होता है वो था हमारा 343, तो n बराबर में हमारा आ जाएगा 343। तो जो कुल संख्या होगी गेंदों की वो आ जाएगी हमारी 343।
अब इसमें कह रहा है यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 4πr², जो कि हमें दिया है 346.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालनी है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 गुणा 22/7 गुणा में r² बराबर में हो जाएगा 346.5। इन सबको बराबर के उस तरफ ले आएंगे तो ये r² बराबर में आ गया 346.5 गुणे 7 और बट्टी में हो जाएगा 4 गुणे 22। इसे हटा देंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 11 से इसे 2 बार में काट देंगे, 11 से ये कट जाएगा हमारा 33, 1 और 55, 315 बार। इसके बाद 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये हमारा कट जाएगा 5 31, 63 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया r² बराबर ये 63, तो 63 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 7 और गुणा 7 और बटे में ये हमारा 4 और 2 गुणा 2 को लिख लिया हमने 4। स्क्वायर हटाएंगे, ये हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो r बराबर ये 9 है तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और ये हमारा 7 गुणा 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और ये हमारा 4। तो ये हो गया 21/4। तो 5.25 सेंटीमीटर। तो 5.25 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।